मेरे बहनों और भाइयों, आज मेरा सत्यनारायण भगवान का व्रत है और मैं सत्यनारायण भगवान की कथा कर रही हूँ और मैं आप सभी के साथ में ये कथा साझा चाहती हूँ। तो आप ध्यानपूर्वक सुने और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जो गलती हो मुझे क्षमा करें। पहले हम पवित्रीकरण करते हैं। ओम मैं पवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्थागतो पिबा या स्मृते पुंडरीकाक्ष साव्यांतर शुचि। ओम पुनातु पुंडरीकाक्ष पुनातु पुंडरीकाक्ष पुनातु पुंडरीकाक्ष। अब हम आचमन करते हैं। ओम अमृतोपस्तरमसि स्वाहा। ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा। ओम सत्यम यसेम श्रीमयी श्रीयताम स्वाहा। अब हम शिखावंदन करते हैं। ओम चिद्रूपिणी महामाये दिव्य तेजे समन्विते तिष्ठ देवी शिखा मध्य तेजो वृद्धि कुरुष में। ओम हम न्यास करते हैं। ओम बाड्य में आस्यस्तु। ओम नाशो में प्राणास्तु। ओम अक्षु में चक्षुअस्तु। ओम कर्ण में श्रोतास्तु। ओम बाहु में बलमस्तु। ओम उर्वो में ओजोस्तु। ओम अरिष्टंगानानि में तनुअस्तुन्त्वा में सह संतु। अब हम पृथ्वी पूजन करते हैं। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णु नाना घृता त्वं च धाराय माँ देवी पवित्र कुरु चाशनम। बोल ओ सत्यनारायण भगवान की जय। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सूर्याय नमः। ओम चंद्राय नमः। ओम भौमाय नमः। ओम बुद्धाय नमः। ओम बृहस्पताय नमः। ओम शुक्राय नमः। ओम शनिश्चराय नमः। ओम राहुवे नमः। ओम केतुवे नमः। ओम ब्राह्मणे नमः। ओम विष्णुवे नमः। ओम शिवाय नमः। ओम लक्ष्मी नमः। अब हम सत्यनारायण के ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधस्य गुरुस्य शुक्र शनि राहु केतवे सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु। अब हम सत्यनारायण भगवान का पूजन करते हैं। भगवान को धूप दीप वस्त्र चंदन यज्ञोपवीत और आचमनम तांबूलम सब चीज़ चढ़ाकर उनसे प्रार्थना करते हैं, क्षमा प्रार्थना करते हैं। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दनम यत् पूजितम मया देवे परिपूर्णे तदास्तु मे। अमोघ पुंडरीकाक्ष नरसिंह देते शूदनम हृदयकेशम जगन्नाथम वागीशम वरदायकम गुणत्रयम गुणातीतम गोविंद गुरुर्ध्वजम जनार्दनम जनातीतम जानकी वल्लभम हरिम। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। अब हम कथा को शुरू करते हैं। सत्यनारायण व्रत कथा अध्याय प्रथम अध्याय प्रारंभ। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। उदयमान करोड़ों सूर्यों के समान प्रभा तुल्य अपने चारों हाथों में शंख गदा पद्म तथा चक्र धारण किए हुए एवं दोनों भागों में भगवती लक्ष्मी पृथ्वी देवी से सुशोभित किरीट मुकुट केयूर हार और कुंडलों से समलंकृत कौस्तुभमणि तथा पीताम्बर से दैदीप्यमान विग्रह युक्त एवं वक्षस्थल पर श्रीवस्त्र चिन्ह धारण किए हुए भगवान विष्णु का मैं निरंतर स्मरण और ध्यान करता हूँ। व्यास जी बोले, एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में सौनक आदि 88,000 ऋषि पुराण वेत्ता सूत जी से पूछने लगे, जिस व्रत अथवा तप से अपना अविष्ट फल प्राप्त हो उसको हे महर्षि आप हमसे कहिए। सूत जी बोले, एक समय नारद जी ने इसी प्रकार लक्ष्मीपति श्री विष्णु भगवान से पूछा था। विष्णु भगवान ने देवऋषि नारद जी से जिस प्रकार कहा उसे तुम मन लगाकर सुनो। एक समय नारद जी ने दूसरों की भलाई करने की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आगमन किया। यहाँ आकर अनेक योनियों में उत्पन्न हुए समस्त मनुष्यों को तरह तरह के कलेशों से युक्त और अपने कार्यों में से दुखी देखकर इन प्राणियों का दुख ठीक किस प्रकार से नाश हो सकेगा, ऐसा मन में सोचकर विष्णु लोक को गए। वहाँ श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों के ईश नारायण को, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म थे तथा बनमाला पहने हुए थे, देखकर स्तुति करने लगे। नारद बोले, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकते। आपका आदि मध्य और अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप होते हुए भी आप अनंत गुणों से युक्त हैं और संपूर्ण सृष्टि को आदि भूत और भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो। आपके लिए मेरा नमस्कार है। नारद की विनती सुनकर विष्णु ने दर्शन दिए और बोले, हे मुनि, वह सब अपना मनोरथ तुम मुझसे कहो।
उन सब का उत्तर मैं दूंगा। नारद जी बोले, मृत्यु लोक के निवासी प्राणी अनेकानेक योनियों में उत्पन्न हुए पाप कर्मों में महादुखी हो रहे हैं। सो हे स्वामी, यदि आपकी मेरे ऊपर कृपा है तो बताओ उनका दुख किस प्रकार से दूर होगा। श्री भगवान ने कहा, हे पुत्र, तुमने संसार के ऊपर कृपा करने की इच्छा से उत्तम बात पूछी है। जिस उपाय के करने से प्राणी मोह से मुक्त हो जाते हैं उसे सुनो। मैं तुमसे कहता हूँ, बहुत पुण्य प्रदान करने वाला और स्वर्ग एवं मृत्यु लोक में परम दुर्लभ व्रत है। तुम्हारे स्नेह से मैं उस व्रत को कहता हूँ। श्री सत्यनारायण के व्रत को बलि भांति विधि पूर्वक करने से प्राणी शीघ्र ही सुख को भोगता है और परलोक में मोक्ष को प्राप्त होता है। भगवान के ऐसे वचन सुनकर नारद ऋषि बोले, हे भगवान, उस व्रत का क्या फल है और क्या विधि है? उस व्रत को किसने किया तथा वह व्रत कौन से दिन करना चाहिए? यह सब विस्तार पूर्वक कहो। श्री भगवान बोले, यह दुख और शोक आदि को शांत करने वाला, धन और धान्य को बढ़ाने वाला तथा सौभाग्य और संतान को देने वाला और सर्वत्र विजय को देने वाला है। जिस किसी दिन मनुष्य शक्ति श्रद्धा से युक्त हो उसी दिन संध्या के समय सत्यनारायण भगवान की पूजा करे। ब्राह्मण और बंधु सहित धर्म से तत्पर हो, नैवेद्य, पक्की मिठाई और सवाया प्रसाद भक्ति से अर्पण करे। केले की फली, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण ले। गेहूं के चूर्ण के भाव में साठी चावल का चूर्ण, बूरा अथवा गुड़ ही लेना चाहिए, परंतु संपूर्ण प्रसाद भक्तिभाव से इकट्ठा करके भगवान का भोग लगाएं। अपने बंधुओं सहित कथा श्रवण करके ब्राह्मणों को दक्षिणा दें। पश्चात बंधु बांधवों सहित ब्राह्मणों को भोजन कराएं। फिर भक्ति से स्वयं प्रसाद ग्रहण करें। नित्य गीत आदि रात्रि में जागरण का आचरण करें। पश्चात श्री सत्यनारायण का ध्यान करते करते अपने स्थान को चले जाएं। इस प्रकार व्रत करने से निश्चय ही मनुष्यों की इच्छा पूर्ण हो जाती है। विशेषकर कलयुग में भूमि के ऊपर यह लघु उपाय है। इति श्री स्कंद पुराण रेवा खंडे सत्यनारायण व्रत कथा अध्याय प्रथम अध्याय समाप्त। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। सत्यनारायण व्रत कथा का दूसरा अध्याय प्रारंभ। सूत जी बोले, ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया मैं अब उसे बताऊंगा। सुंदर काशीपुर नगर में अति निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से बेचैन हुआ नित्य ही पृथ्वी पर घुमा करता था। ब्राह्मण के प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मणों को दुखी देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके उसके पास जा आदर के साथ पूछा, हे विप्र, नित्य दुखी हुआ क्यों पृथ्वी पर घूमता है? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, यह सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, मैं बहुत निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर निकला हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका उपाय जानते हैं तो कृपा करके कहो। ब्राह्मण बोला, सत्यनारायण भगवान मनचाहा फल देने वाले हैं, इसलिए ब्राह्मण तो उनका पूजन और व्रत कर, जिसको करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त हो जाता है। ब्राह्मण को इस प्रकार व्रत का सारा विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले सत्यनारायण भगवान वहीं अंतर्ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया है मैं उसको करूँगा, यह निश्चय करके उस ब्राह्मण को नींद नहीं आई। अब सवेरे ही उठ सत्यनारायण व्रत का निश्चय कर ब्राह्मण भिक्षा के लिए चला गया। उस दिन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत धन मिला, जिससे बंधु बांधवों के साथ उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्ति से युक्त हुआ। उस समय से तो वह ब्राह्मण प्रतिमास इस व्रत को करता। इस तरह सत्यनारायण भगवान के इस व्रत को करके वह ब्राह्मण पापों से छूट मोक्ष को प्राप्त हुआ। आगे भी पृथ्वी पर जो सत्यनारायण भगवान का व्रत करेगा तो वह मनुष्य भी सब पापों से छूट जाएगा। इस तरह नारद मुनि ने नारायण को कहा, व्रत में तुमसे कहा कि हे विप्रो, अब क्या कहूँ? ऋषि बोले, हे मुनि, संसार में उस ब्राह्मण से सुनकर किस किस ने इस व्रत को किया, हम ये सब सुनना चाहते हैं। इसके सुनने की हमारे हृदय में बड़ी श्रद्धा है। सूजी बोले, हे मुनियों, जिसने इस व्रत को किया वह सुनो। एक समय एक ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के साथ व्रत करने को उद्यत हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला आया और बाहर लकड़ियों को रखकर ब्राह्मण के घर गया। प्यास से दुखी लकड़हारे ने ब्राह्मण को व्रत करते हुए देखा और ब्राह्मण को नमस्कार कर बोला, आप ये क्या कर रहे हैं? इसके करने से क्या लाभ मिलता है? यह विस्तार से कहो। ब्राह्मण बोला कि यह सब कामनाओं को पूर्ण करने वाला सत्यनारायण का व्रत है। उसी की कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य की वृद्धि हुई है। उससे इस व्रत के विषय में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ और चला गया। सत्यनारायण देव के लिए मन में यह विचार आया कि आज लकड़ी बेचने से जो धन प्राप्त होगा उससे मैं सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करूँगा। मन में यह विचार कर लकड़ियाँ सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे ऐसे सुंदर नगर में गया। उस दिन उसे लकड़ियों का दाम दुगना मिला।
वह प्रसन्न होकर पक्के केले की फली, शक्कर, घी और गेहूं का चूर्ण सब इकट्ठा और सवाया लेकर अपने घर को चला तथा सब भाइयों को बुलाकर विधि के साथ व्रत किया। उसके प्रभाव से लकड़ारा धन पुत्र आदिकों से युक्त हुआ और संसार का सुख भोग कर वैकुंठ को चला गया। इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडीय सत्यनारायण व्रत का अध्याय द्वितीय अध्याय समाप्त। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। सत्यनारायण भगवान का तृतीय अध्याय प्रारंभ। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ, सुनो। पहले समय में उल्का मुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्य वक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थान में जाता तथा ब्राह्मणों को धन देकर संतुष्ट करता था। उसकी स्त्री कमल के समान मुख वाली सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के किनारे उन दोनों ने सत्यनारायण का व्रत किया। उस समय में वहां पर एक साधु वैश्य आया, जिसके पास व्यापार के लिए बहुत प्रकार का धन था। नौका को किनारे ठहराकर राजा के पास गया और व्रत करते हुए देख विनय के साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्ति तुच्छ से आप क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, यह आज मुझे बताएं। राजा बोले, हे साधु, हमने बंधु बांधवों के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए महाशक्तिवान व्रत किया है। भगवान का व्रत पूजन किया है जा रहा है। राजा का वचन सुन साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझसे यह सब विधान से कहो, मैं भी तुम्हारे कथन के अनुसार करूँगा। मेरे भी संतान नहीं है और निश्चय ही होगी। राजा ने यह सब विधान सुनकर निवृत्त हो आनंद के साथ घर गया। साधु ने अपनी स्त्री से संतान देने वाले इस व्रत का समाचार सुनाया और कहा, जब मेरी संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूँगा। साधु ने ऐसा अपनी स्त्री लीलावती से कहा। एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ आनंदित हो सांसारिक धर्म से निवृत्त हुई और सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई तथा 10वें महीने में उसके एक कन्या का जन्म हुआ। दिन दिन वह इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या कलावती का नामकरण संस्कार किया गया। उसके पश्चात लीलावती ने मीठे शब्दों में स्वामी से कहा कि आपका संकल्प किया हुआ भगवान का व्रत क्यों नहीं करते? साधु बोला, हे प्रिय, इसके विवाह के समय करूँगा। अपनी स्त्री को आश्वासन दे वह नगर को चला गया। कलावती पितृगृह में वृद्धि को प्राप्त हो युवा हो गई। साधु ने नगर में सखियों के साथ कन्या को देखा। तुरंत ही उस धर्माविद ने दूत बुलाकर भेजा कि कन्या के विवाह के लिए अच्छे वर की खोज करें। साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर को गए। दूत वहां एक वैश्य के पुत्र को लेकर आ गया। साधु ने सुंदर गुणयुक्त वैश्य पुत्र को देखकर जाति और बांधवों सहित संतुष्ट विधि के अनुकूल अपनी कन्या का विवाह उसके साथ कर दिया। प्रारब्ध में विवाह के समय साधु व्रत करना भूल गए, जिसके कारण भगवान रुष्ट हो गए। अपने कर्म में प्रवीण साधु कुछ समय पीछे जामाता सहित व्यापार के लिए गया और सिंधु के समीप नर्तनपुर नगर में जाकर व्यापार करने लगा। उन दोनों ने राजा चंद्रकेतु के नगर में पहुंचने पर सत्यनारायण भगवान ने उनको प्रतिज्ञा भ्रष्ट देखकर शाप दिया कि साधु को अत्यंत दारुण दुख मिले। एक दिन राजा के धन को लेकर चोर वहां ही आए जहां वे दोनों ठहरे थे। पीछे से राजा के दूतों को दौड़ते हुए आते देखकर चोर भयभीत हो माल वहां छोड़कर छिप गए। राजा के दूत साधु वैश्य के पास पहुंचे तो वहां राजा के धन को रखा देखकर उन दोनों वैश्यों को ले गए। प्रसन्नता से दौड़ते हुए राजा के समीप जाकर बोले, ये दोनों हम लाए हैं, देखकर आज्ञा दें। राजा की आज्ञा पाकर उनको तुरंत दृढ़ता से बांधकर महाकारागार में बिना विचारे डाल दिया गया। सत्यनारायण भगवान की दया से वशीभूत होकर किसी ने उनका कहना नहीं सुना। उन दोनों का धन भी राजा चंद्रकेतु ने ग्रहण कर लिया। उसी सांप के द्वारा उनकी स्त्री भी घर पर बहुत दुखी हुई और घर पर जो धन था वह चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक और मानसिक पीड़ाओं से तथा भूख प्यास से अति दुखित हो अन्न की चिंता में घर घर फिरने लगी। एक दिन वह भूख से पीड़ित हुई ब्राह्मण के घर गई। वहां जाकर उसने सत्यनारायण के व्रत को देखा। वहां बैठकर कथा सुनकर प्रसाद भक्षण कर रात को घर आई। माता कलावती ने कन्या को प्रेम से कहा, हे पुत्री, रात में कहाँ रही थे? तो तेरे मन में क्या विचार है? कलावती ने शीघ्र ही माता से कहा, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर में मनचाहा फल देने वाला व्रत देखा। कन्या के ऐसे वचन सुनकर वैश्य की स्त्री सत्यनारायण का व्रत करने को तैयार हुई। उस वैश्य की स्त्री ने अपने कुटुंबियों बांधियों के साथ व्रत किया और सत्यनारायण भगवान से वर मांगा कि मेरे पति और जामाता शीघ्र घर आ जाए और प्रार्थना की कि दोनों का अपराध क्षमा करो। सत्यनारायण भगवान फिर इस व्रत से संतुष्ट हो गए। राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दिखाई दिए कहा, हे राजन, 2 बंदी वैश्यों को प्रातः ही छोड़ देना और वह सब धन दे देना जो तुमने ग्रहण किया है, नहीं तो तेरा राज्य पुत्र आदि सब नष्ट कर दूंगा। राजा को ऐसा कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए और प्रातःकाल राजा चंद्रकेतु ने अपने स्वजनों के साथ सभा में बैठकर सबको ही अपना सपना सुनाया। दोनों वैश्य पुत्रों को सिर छोड़ने को कहा। उन्होंने राजा के वचन सुन दोनों वैश्य पुत्रों को बंधन खोल राजा के पास लेकर विनय पूर्वक कहा कि उन दोनों वैश्य पुत्रों को बेड़ी के बंधन से मुक्त करने आए हैं। इन दोनों ने राजा चंद्रकेतु को प्रणाम किया। पहली बातों को स्मरण करते हुए डर के मारे कुछ न कहा।
राजा ने दोनों वैश्य पुत्रों को देखकर आदर सहित कहा, प्रारब्ध में तुमने अत्यंत दुख उठाया, परंतु अब डर की बात नहीं है। और उनकी बेड़ियां निकलवा कर हजामत आदि बनवाई। राजा ने उनको वस्त्राभूषण दे दोनों से कहा कि अब अपने घर जाओ। उन दोनों ने राजा को नमस्कार कर कहा, अब आपकी कृपा से जाएं। यह कह दोनों वैश्य अपने घर को चले गए। इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण व्रत कथा अध्याय तृतीय अध्याय समाप्त। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। चतुर्थ अध्याय प्रारंभ। सूत जी बोले, वैश्य ने मंगलाचरण करके यात्रा आरंभ की और ब्राह्मणों को धन देकर अपने नगर को चला। वैश्य ने थोड़ी दूर पहुंचने पर सत्यनारायण भगवान ने वैश्य से पूछा, हे साधु, तेरी नाव में क्या भरा है? अभिमानी वैश्य ने हंसते हुए उत्तर दिया, हे दंडी, आपके पूछते हो क्या मुद्रा लेने की इच्छा है? मेरी नाव में बेल पत्ते भरे हुए हैं। वैश्य का कठोर वचन सुनकर भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। ऐसा कहकर तुरंत ही दंडी उसके पास से चले गए और कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे आसन जमा दिया। दंडी के चले जाने पर वैश्य को नित्य क्रिया से पश्चात नाव को उठी देखकर बहुत आश्चर्य हुआ तथा नाव में बेल आदि देखकर वह मूर्छित हो भूमि पर गिर पड़ा। पुनः मूर्छा खुलने पर वैश्य बहुत चिंतातुर हुआ। उस समय उसके जमाता ने कहा, आप शोक न करें, ये दंडी का श्राप है। वह सब कुछ कर सकते हैं, इसमें संदेह नहीं, अतः उनकी शरण में चलना चाहिए, तब हमारी इच्छा पूरी होगी। जमाता के वचन सुनकर वैश्य दंडी के पास पहुंचा और दंडी को देख अत्यंत भक्तिभाव से आदर से नमस्कार कर बोला, मैंने जो आपसे असत्य वचन कहे थे उस सब मेरे अपराध को क्षमा करो। इस प्रकार बार बार नमस्कार कर शोक से व्याकुल हो गया। उस वैश्य को इस तरह विलाप करते देखकर दंडी स्वामी ने कहा, रो मत और मेरे वचन को सुन। तू मेरी पूजा से बहिर्मुख हो गया है। हे दुर्बुद्धि, तूने मेरी आज्ञा से पुनः दुख पाया है। भगवान के ऐसे वचन सुन वैश्य स्तुति करने को उद्युक्त हुआ और साधु बोला, हे भगवान, आपकी माया से मोहित हुए ब्रह्मा आदि देवता भी जब आपके रूप को नहीं जानते, तब मुझ जैसा दुर्बुद्धि आपकी माया से मोहित होकर कैसे जान सकता है? आप प्रसन्न हो जाएं, मैं ऐश्वर्य के अनुसार आपकी पूजा करूंगा। मुझ शरणागत की रक्षा करो, पहले के समान नौका में धन भर दो। तो वैश्य ने भक्ति से भरे वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए। उसकी इच्छा के अनुसार वर देकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। तब वैश्य ने नौका पर चढ़ नाव को भरी हुई देखा। तब कहा, इस सत्यनारायण की कृपा से मन चाहा फल हुआ और साथियों सहित यथि विधि पूजन करके सत्यनारायण भगवान की कृपा से अत्यंत प्रसन्न हुआ और सत्यपूर्वक नाव को जोड़कर अपने देश को चला। साधु ने जमाता से कहा कि हमारी नगरी को देखो। अपने धन के रक्षक दूत को नगर भेजकर दूत ने नगर में जाकर वैश्य स्त्री को देखकर हाथ जोड़कर नमस्कार कर अनुकूल वचन कहे। वैश्य जमाता तथा बंधु बांधव सहित नगरी के समीप आ गए हैं। दूत के ऐसे वचन सुनकर वैश्य की स्त्री बहुत प्रसन्न हुई और सत्यनारायण की पूजा कर अपनी कन्या से बोली, है पुत्री, मैं चलती हूँ, तू दर्शन करने के लिए शीघ्र आ जा। ऐसे माता का कहना सुन व्रत को समाप्त कर प्रसाद को त्याग कर वह पति की ओर चली गई। इससे सत्यनारायण भगवान ने क्रोध करके उसके स्वामी को धन सहित नौका में डुबा दिया। कलवती अपने पति को न देखकर बहुत शोक से रोती हुई भूमि पर जा पड़ी। इस तरह नौका को देख कन्या को रोती हुई देख वैश्य ने भयातुर हो कहा, यह क्या आश्चर्य हुआ। सारे मल्लाह भी चिंता करने लगे। तब लीलावती अपनी कन्या को देख अत्यंत बेचैन हुई और विलाप करती हुई अपने पति से बोली, अभी नाव सहित वह वहाँ छिप गए हैं। मैं नहीं जानती कौन देवता के कोप से नाव भरी गई है। सत्यनारायण भगवान का महात्म्य भी कौन जान सकता है। यह स्वजनों के साथ अत्यंत विलाप करने लगी। लीलावती कन्या को गोद में लेकर रोने लगी और कलावती कन्या ने स्वामी को नापा दुखी हो खड़ाऊं लेकर सती होने का निश्चय किया। कन्या का ऐसा विचार देख वैश्य और उसकी स्त्री अत्यंत शोक से पीड़ित हो चिंता करने लगे। या तो सत्यनारायण भगवान ने नौका को हड़ लिया है अथवा मैं उनकी माया से मोहित हो गया हूँ। मैं धन व ऐश्वर्य के अनुसार सत्यनारायण भगवान का पूजन करूँगा, ऐसा मनोरथ सबको बुलाकर कहा और दंड के समान बार बार भूमि पर गिरकर सत्यनारायण भगवान को प्रणाम किया। तब दिनों के पालन करने वाले भगवान प्रसन्न हुए। दया से पूर्ण होकर साधु से बोले, तेरी कन्या प्रसाद को छोड़कर पति को देखने चली गई, इसलिए कन्या का पति अदृश्य हो गया। घर जा, प्रसाद खाकर लौट आए तो तेरी कन्या का पति मिल जाएगा। आकाश से ऐसे वाक्य सुनकर शीघ्र घर जा प्रसाद खाकर आई तो अपने पति को वहां पाया। तब कलावती अपने पिता के पास गई और कहा, अब घर चलो, अब क्यों देर करते हो। कन्या के वचन सुन वैश्य संतुष्ट और सत्यनारायण का विधि विधान से पूजन कर बंधु बांधव सहित अपने घर को गया और पूर्णमासी तथा संक्रांति को सदैव सत्यनारायण भगवान का विधि विधान से पूजन कर इस लोक में सुख भोग कर मरने के पश्चात स्वर्गलोक को गया। इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण व्रत कथा अध्याय चतुर्थ समाप्त। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। सत्यनारायण भगवान का पंचम अध्याय प्रारंभ। सूर्य बोले, हे ऋषियों, अब मैं कहता हूँ सुनो।
प्रजापालन में लीन तुंगध्वज नाम का राजा था। उसने भी सत्यनारायण भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। एक बार वन में जाकर अनेक प्रकार के पशुओं को मारकर वह बड़ के पेड़ के नीचे आया। भक्ति भाव से बंधुओं सहित ग्वालों को सत्यनारायण का पूजन करते देख राजा देखकर भी अभिमान से न वहां गया न नमस्कार किया। जब वह ग्वालों से सत्यनारायण का प्रसाद राजा के समीप रखकर अपनी इच्छा अनुसार प्रसाद खाया तो वह राजा प्रसाद त्याग कर बहुत दुख को पहुंचा। उसके स्वपुत्र तथा धन धान्य आदि सब नष्ट हो गए। भगवान ने यह सब किया है ऐसा मेरा विश्वास है, इसलिए वहां जाता हूँ जहाँ भगवान का पूजन होता है। ऐसा मन में विचार के करके वह ग्वालों के समीप गया। तब उसने भक्ति और श्रद्धा से सत्यनारायण भगवान का विधिपूर्वक पूजन किया। वह राजा सत्यदेव की कृपा से धन और पुत्र आदियों से युक्त हुआ तथा संसार में सुख भोग कर मरने के बाद सत्यलोक को गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ सत्यनारायण का व्रत करता है और भक्ति भाव से फलदायिनी पुण्य को करता है, भगवान की कृपा से उसको धन ऐश्वर्य प्राप्त होता है, निर्धन धन पाता है, बंदी बंधन से छूट जाता है, भयभीत भय मुक्त हो जाता है, इसमें संदेह नहीं। मन चाहा फल भोग कर अंत में सत्य लोक को पाते हैं। हे विप्रो, यह आपसे सत्यनारायण का व्रत कहा जिसको करके मनुष्य सब दुखों से छूट जाता है। विशेषकर कलयुग में सत्यनारायण की पूजा फलदायिनी है। भगवान को कोई काल, कोई सत्य, कोई ईश, कोई सत्यनारायण को सत्यदेव कहते हैं। वह अनेक रूप धारण कर सबकी इच्छाओं को पूरा करते हैं। कलयुग में विष्णु के धारण किया हुआ सत्यनारायण का व्रत रूपी भगवान का रूप होगा जो यह सब इच्छा फल प्राप्त करेगा। हे ऋषियों, जो इसको नित्य पढ़ता है, सुनता है, सत्यनारायण की पूजा से उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जिन्होंने पहले सत्यनारायण का व्रत किया, हे मुनीश्वरों, उनके अगले जन्म को कहता हूँ। बुद्धिमान सतानंद ने सुदामा का जन्म लिया। उसने इस जन्म में श्री कृष्ण का ध्यान कर मोक्ष पाया। लकड़हारा बील गुहराज हुआ। इस जन्म में राम की सेवा कर मोक्ष को प्राप्त हुआ। उल्कामुख नाम का राजा दशरथ हुआ। वह भी रामचंद्र की सेवा कर वैकुंठ को प्राप्त हुए। धर्मात्मा सत्य प्रतिज्ञा साधु मोरध्वज बने, जिसने अपने पुत्र को आरे से आधा चीर कर कृष्ण भगवान को देकर मोक्ष को प्राप्त हुए। महाराज तुंगध्वज स्वयंभु मनु हुए, जिन्होंने भगवान के सब भक्ति युक्त कर्म कर मोक्ष को प्राप्त किया। इति श्री स्कंद पुराण देवाखंडे सत्यनारायण व्रत कथा अध्याय पंचम अध्याय समाप्त। श्री सत्यनारायण व्रत कथा अध्याय समाप्त। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। ओम आरती। ओम जय लक्ष्मी रमणा स्वामी, जय लक्ष्मी रमणा। सत्यनारायण स्वामी जन पातक हरणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा। रतन जड़ित सिंहासन, अद्भुत छवि राजे स्वामी, अद्भुत छवि राजे। नाद करत निरंतर घंटा ध्वनि बाजे। ओम जय लक्ष्मी रमणा। प्रकट भये कलि कारण, द्विज को दरस दियो। बूढ़ा ब्राह्मण बन के कंचन महल कियो। ओम जय लक्ष्मी रमणा। दुर्बल भील कराल, जिन पर कृपा करी। प्रभु जिन पर कृपा करी। चंद्रचूड़ एक राजा, तिनकी विपत हरी। ओम जय लक्ष्मी रमणा। वैश्य मनोरथ पायो, श्रद्धा तज दीनी। प्रभु श्रद्धा तज दीनी। सो फल भोग्यो प्रभु जी, फिर स्तुति कीनी। ओम जय लक्ष्मी रमणा। भाव भक्ति के कारण, छिन छिन रूप धरो। प्रभु छिन छिन रूप धरो। श्रद्धा धारण कीनी, जन को काज सरो।
ओम जय लक्ष्मी रमणा। ग्वाल वाल संग राजा वन में भक्ति करी, प्रभु वन में भक्ति करी। मन वांछित फल दीना, दीन दयाल हरि। ओम जय लक्ष्मी रमणा। चढ़त प्रसाद सवाया, कदली फल मेवा। स्वामी कदली फल मेवा, धूप दीप तुलसी से राजी सत्य देवा। ओम जय लक्ष्मी रमणा। श्री सत्य नारायण जी की आरती जो कोई नर गावे, प्रभु प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय लक्ष्मी रमणा। स्वामी जय लक्ष्मी रमणा। सत्यनारायण स्वामी जन पातक हरणा। स्वामी जन पातक हरणा। बोल सत्यनारायण भगवान की जय। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। कर्पूरगौरं करुणावतारं, संसारसारं भुजगेन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं, सीतासमारोपितवां भागं, पाणुमहासायकचारुचापं, नमामि रामं रघुवंशनाथम। अब भगवान से हम जो भी त्रुटि हुई उसके लिए क्षमा कर चाहते हैं और हम मांगते हैं। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरा, यत् पूजितं मया देव परिपूर्णे तदास्तु मे। यदक्षरं पदभ्रष्टं मात्रहीनं च यत् भवेत्, तत् सर्व क्षम्यतां देवा प्रसिद्धा परमेश्वरा। ओम देव ओम सभी की कामना के लिए मंत्र करते हैं। ओम देव शांति अंतरिक्षगम शांति, पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषध शांति वनस्पतये शांतिरविश्वदेवा। ओम सर्वगम शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्टाश शांति भवतु। भगवान सभी का कल्याण करे, सभी को सुख प्रतीत